सर्दियों के मौसम में हम गोभी के पराठे अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने गोभी से बनी ये खास रेसिपी बनाई है? नहीं बनाई है तो एक बार जरूर से बनाइएगा। यकीन मानिए, इस रेसिपी को जब आपने एक बार बना लिया तो आप गोभी के पराठे बनाना भूल ही जाएंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होती है। तो चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम फूल गोभी लिया है। गोभी के फूल को हम तोड़कर अलग कर लेंगे और इसे अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। गोभी के फूल को अलग कर लेंगे कि इसमें कभी कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो फूल अलग रहेगा तो कीड़े हमें नजर आएंगे। अब हम गोभी को ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे गोभी को ग्रेट करने के लिए हमें बारीक वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है। और जो हमने गोभी के फूल लिए हैं ना, सभी फूल को हमें ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करना है। डंठल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें सिर्फ गोभी के फूल का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने सभी फूल को जो है ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम ऐड करेंगे गेहूं का आटा। इस रेसिपी को हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं इसमें 1.5 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट है। पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी का डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का हमें डो लगाकर रेडी करना है। तो ये हमारा जो डो है रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करेंगे और रेस्ट पे छोड़ेंगे और हम बाकी की तैयारी करेंगे। गैस पे हम कढ़ाई या पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल, 2 से 3 पिंच हींग ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरी मिर्च को दरदरा सा कूटकर ऐड करें और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें जो हमने गोभी को ग्रेट करके रखा हुआ है उसे ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। गोभी जो है इसमें मॉइस्चर रहता है, इसे हम 2 मिनट तक भून लेंगे जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है ना वो कम हो जाए। इसमें हम 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने से गोभी अपना मॉइस्चर रिलीज करेगा, तो इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ना वो हम भून लेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। फिर हमारी जो स्टफिंग है ना वो गीली नहीं रहेगी। तो इसे बढ़िया से चलाते हुए भूनेंगे और जैसे जैसे इसका मॉइस्चर खत्म होगा ये सॉफ्ट भी हो जाएगा थोड़ा और ड्राई भी हो जाएगा। तो देखिए गोभी जो है भून चुका है। ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद से लो फ्लेम पे ही हम 2 मिनट तक और भूनेंगे जिससे कि मसाले जो हैं उसका कच्चापन निकल जाए और गोभी में अच्छे से मसाले जो है मिक्स हो जाए। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। आटा जो है बढ़िया से सेट हो गया है। तो एक बार इसे हम इस तरह से हाथ से मसल लेंगे और फिर आटे को हम चकले पे लेंगे और इसको हम इस तरह से रोल करके तैयार कर लेंगे। एक बड़ा सा पतला सा रोल बनाकर रेडी कर लेंगे और फिर नाइफ की सहायता से हम इस तरह से पीसेस में कट करेंगे। तो जैसे हम पूरी बनाते हैं ना उसी साइज की हमें लोइयाँ काट कर ले लेनी है। और अब हम सभी लोइयों को बाउल में रख लेंगे और एक एक लोई लेते रहेंगे और फिर इसकी हम पूरी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से गोल करके थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और पूरी के साइज का हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। जैसे नॉर्मल पूरी हम बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से बनाकर रेडी करना है। अब जो गोभी की स्टफिंग है 1 छोटी चम्मच हम इस तरह से सेंटर में रखकर बढ़िया से सेट कर लेंगे और फिर इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जैसे गुजिया बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से। और इसे इस तरह से हाथ से अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे जिससे कि ये बढ़िया से चिपक जाए। तो देखिए कितनी सिंपल सी रेसिपी है, बनाना भी बेहद ही आसान है। फॉर्क की सहायता से इस तरह से साइड से हम थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे तो ये बढ़िया से चिपक जाएगा और देखने में भी काफ़ी बढ़िया दिखेगा। तो देखिए ये हमारा जो गोभी का गुजिया है बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से बाकी की जो लोइयाँ हमने बना के रखी है उसका भी हम पूरी बनाएंगे और फिर स्टफिंग करके और गोभी का गुजिया बनाकर रेडी कर लेंगे।
ये जो रेसिपी है इसे आपको फ्राई भी नहीं करना है, बेलना नहीं है। और गोभी के पराठे बनाने में बहुत ही झंझट होता है। गोभी के पराठे स्टफिंग करते वक्त फट जाते हैं, फिर उसे बेलना सेकना काफ़ी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी जो है गोभी की गुजिया बनाकर रेडी कर लिया है। अब इस गुजिया को हमें स्टीम करना है। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने पानी गर्म होने को रख दिया है। ऊपर से जाली वाला प्लेट या थाली रखेंगे और स्टीम आ जाए तो इसे हम इस तरह से गुजिया इसके ऊपर रख लेंगे। अब जो थाली छोटी है तो एक बार में पूरी गुजिया नहीं हटेगी, तो इसे हम कवर करके 2 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। जैसे ही इसके ऊपर स्टीम आ जाए 2 मिनट के बाद से फिर से ढक्कन हटाकर और बची हुई गुजिया ऊपर से ऐड करेंगे। इस तरह से ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और अब इसे कवर करके हम 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पे। 20 मिनट के बाद से देखिए एकदम बढ़िया से ये फूल चुका है और एकदम अच्छे से स्टीम हो चुका है। आटा जो है एकदम बढ़िया से पक चुका है। आप अगर बिना ऑयल का खाना चाहते हैं तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए पैन में 1 बड़ी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच राई दाना ऐड करेंगे। जैसे ही जीरा राई को थोड़ा सा चटकने देंगे और जब जीरा राई चटकने लगे तो इसमें हम जो हमने गुजिया को स्टीम करके रखा है उसे ऐड कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तड़के की कोटिंग इस पे अच्छी तरह से हो जाए, बढ़िया से चलाते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई कर लेते हैं तो इसका जो स्वाद है ना काफ़ी बढ़िया आता है। और इसमें ऊपर से हम ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसे अच्छे से हम भुनेंगे। अगर आप बिना फ्राई किए खाना चाहते हैं तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता स्टीम होने के बाद से। तो देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, अच्छे से इसके ऊपर तड़के की कोटिंग हो गई है। तो इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इस गोभी की गुजिया को आप हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए। सब्जी वगैरह बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे ही ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी परफेक्ट बनी हुई है। तो ऐसी रेसिपी को आप बनाकर नाश्ते में खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर डिनर में खाना चाहे तो डिनर में भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस गोभी की रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।